धन इंकार जी महापुरुषों आपने थंबनेल पे देख लिया और पढ़ भी लिया होगा सहज विश्वास। आज का विषय टॉपिक है सहज विश्वास। तो आज करते हैं इसी पर चर्चा और जानते हैं कि सहज विश्वास किस तरह हम अपने मन में रख सकते हैं और सहज विश्वास क्या है और इसको मन में रखने से हमें क्या लाभ मिल सकता है। तो दास इससे पहले निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों आइए अब शुरू करते हैं। महापुरुषों, सहज विश्वास का होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी कहानी के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक साल बरसात का आधे से ज़्यादा समय निकलने के बाद भी वर्षा नहीं हुई। पशु प्राणी गर्मी के त्रास से परेशान हो उठे। लोगों की मुख्य आजीविका कृषि थी और पानी प्राप्त करने का मुख्य साधन वर्षा था। व्याकुल होकर लोग संत के पास पहुँचे। संत ने यज्ञ करने के लिए सुझाया। गांव के लोग सामूहिक रूप से खेत पर पहुँचे। उनमें एक बच्ची भी शामिल थी। उसमें एक बच्चा भी शामिल था। उस समूह में केवल उस बच्चे के पास ही छाता था। लोगों ने बड़े कौतूहल और पांडित्य का उपयोग करते हुए उस बच्चे से पूछा, तुम्हें छाते की क्या आवश्यकता है? तब बच्चे ने बताया कि यहाँ वर्षा के लिए यज्ञ करने आए थे और यज्ञ के बाद घर जाते समय भीगने से बचने के लिए छाते की आवश्यकता तो होगी ही। यह था उस बच्चे का विश्वास। बाकी ग्रामीणों से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वर्षा होने पर विश्वास हो। विश्वास व्यक्ति के जीवन की प्राण शक्ति है। व्यक्ति की काम करने की प्रेरणा विश्वास द्वारा संचालित होती है। हमारे सभी कार्यों के पीछे विश्वास ही प्रेरणा होती है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि विश्वास होगा कि परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है तो हम पढ़ाई करेंगे। यदि हमें सुबह सैर करने से अच्छी सेहत का विश्वास होगा तभी हम सैर कर पाएंगे। कुछ विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद भी असफल रहने का संदेह रहता है, इसलिए वह पढ़ नहीं पाते। कुछ लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि सुबह सैर पर जाने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकेगा, इसलिए वो सैर पर नहीं जाते। इन छोटे छोटे दैनिक जीवन के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हमारा प्रत्येक कार्य विश्वास की बुनियाद पर आधारित होता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ हम प्रयत्नशील रहते हैं और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ हम कुछ करने का प्रयास ही नहीं करते। इस संसार के व्यक्तियों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वे लोग हैं जो परमात्मा के किसी न किसी स्वरूप पर आस्था रखते हैं, जबकि नास्तिकों का समूह परमात्मा के किसी भी स्वरूप पर आस्था नहीं रखता। इस बात को मोटे और तौर पर इस रूप में भी कहा जा सकता है कि जिन्हें परमात्मा पर विश्वास है वो
आस्तिक है और जिनका परमात्मा पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। आस्तिक परमात्मा के प्रति समर्पित है, परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जबकि नास्तिक लोगों का परमात्मा पर विश्वास ही नहीं होता, इसलिए उन्हें परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, न ही वे किसी की भक्ति करते हैं और न ही कोई पूजा पाठ। इस तरह कहा जा सकता है कि भक्ति के लिए परमात्मा के प्रति विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। जितना प्रबल विश्वास होगा उतनी ही उसकी भक्ति सच्ची होगी। यही कारण है कि संतों का एक बड़ा समूह अपने विश्वास के कारण सच्ची भक्ति में लगा रहता है। अपनी सच्ची भक्ति के कारण ही साधारण जल से भरी होने के बावजूद भी संत रविदास जी की कांठ की कठौती गंगा जल से भरी हुई थी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार किसी नगर का सेठ गंगा स्नान के लिए यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में उससे संत रविदास जी मिले। उसने उन्हें साथ चलने का न्योता दिया। संत रविदास जी ने काम में व्यस्त होने के कारण चलने में अपनी असमर्थता करते हुए कहा कि उसके लिए तो कठौती में ही गंगा है। सेठ ने चिढ़कर कहा कि मैं अपनी अंगूठी गंगा में फेंकूंगा, तुम अपनी कठौती से निकाल कर दिखाना। जब गंगा स्नान के पश्चात लौटते हुए सेठ अंगूठी मांगता है तो संत रविदास जी ने अपनी कठौती से अंगूठी निकालकर सेठ को देते हुए कहा, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रभु पर विश्वास हो तभी व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है। जब व्यक्ति भक्ति करता है तब वह आनंद की प्राप्ति भी करता है। भक्त सदैव आनंद में रहता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता, क्योंकि भक्त आध्यात्मिक आनंद को आनंद मानता है। महापुरुषों, सांसारिक आनंद को नहीं। सांसारिक आनंद की परिणति दुख पूर्ण होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक मनुष्य झूठे सुख को सुख कहता है और मन ही मन खुश रहता है, जबकि सदैव रहने वाला आनंद ही जीवन को परिपूर्ण करता है। महापुरुषों, आपने सुना कि हम कैसे इस सहज विश्वास कर सकते हैं और किस तरह से हमें विश्वास रखकर इस जीवन में आनंद पा सकते हैं। तो महापुरुषों, अगर आपको ये कहानी द्वारा विचार अच्छे लगे हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और ऐसी वीडियो सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ ऐसी ही रोचक कहानी निरंकारी विचार लेकर। अब दास इजाज़त लेता है। महापुरुषों, प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।